अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर ऑफ दिस बुक, चैप्टर नंबर 4 और इसकी हम एक्सरसाइज 4.2 में हैं। 4.1 जो अब हमने की थी तो उसके ऊपर भी यही स्टेटमेंट थी कि फैक्टराइज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी क्लियर व्हाट इज फैक्टराइज। फैक्टराइज इज अ फैक्टर टू मेकिंग अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब आपको पता है कि टुकड़ों को कहते हैं, स्मॉल पीसीज को कहते हैं। तो पीसीज जब आप बनाते हैं, जिस तरीके से पीस बनाते हैं, जिस तरीके से आप उसके टुकड़े बनाते हैं, उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर और चीज़ है, फैक्टराइजेशन और चीज़ है। फैक्टर आंसर होता है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है। मिसाल देने लगा हूँ मैं, शीशे का गिलास मैंने पकड़ा, जोर से ज़मीन पे मारा, टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, उसके फैक्टर बन गए। तो ये जो फैक्टर बने हैं ये किस प्रोसेस से बने हैं? फैक्टराइजेशन। उस प्रोसेस का नाम है कि मैंने उसको ज़मीन पे मारा था, ज़मीन पे मारने का नाम फैक्टराइजेशन है। तो जो उसके टुकड़े हो गए वो फैक्टर बना। या फिर आप क्या करें, जो शीशे का गिलास है टेबल पे रख लें और उसके ऊपर आप हथौड़ा मारे, तो अब मेरा फैक्टराइजेशन जो है वो हथौड़ा मारना है। तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस को कहते हैं। फैक्टर उन प्रोसेस के नतीजे में जो आंसर आता है उसको फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन के रूल बताए थे, बेसिक 5 रूल हैं। कोई बता सकता है पहला रूल क्या है? कॉमन लेना जी। तो बेटा ये 2 वैल्यू हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नो, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तो पहला रूल हमारा फेल हो गया जी। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। जब पहला रूल फेल होगा तो दूसरा रूल सोच रहा है। तो दूसरे रूल में था स्क्वायर कंप्लीट करना। मैंने बेटा इसको देखा नहीं है, आप देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये स्क्वायर कंप्लीट वाला मेथड नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें 3 वैल्यू की जरूरत होती है, लेकिन ये तो 2 वैल्यू है। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था ना हमने। तो ये फैक्टराइजेशन के मेथड में से स्क्वायर कंप्लीट भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमने बेटा मिड टर्म ब्रेक तीसरा मेथड पढ़ा था, तो ये वो भी नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें भी 3 वैल्यू चाहिए थी। अब वो भी रूल फेल हो गया। फिर एक रूल हमने पढ़ा था, वो था डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं है, वो रूल भी फेल हो गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने रूल पढ़ा था क्यूब का। तो फिर क्यूब एक नहीं होता, क्यूब 2 होते हैं। तो 2 ही नजर आ रहे हैं बेटा आपको। कैसे? सबसे पहले देखो, ये किसका क्यूब है? सोचो जरा, सोचते रहना। ये बताओ किसका क्यूब है? सोचते रहना। बताओ किसका क्यूब है? x की पावर 2। और ये किसका है? अब मैं आपको एक जादू वाला पॉइंट बताने लगा। देखो x की पावर 2 और 3 ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। x की पावर 2 और 3 इसमें बड़ा फर्क है। कैसे? देखो इसका आंसर आना है x की पावर 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम लिख लें तो ये 8 आ जाएगा। और ये जब 2 और ये 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये x की पावर क्या हो जाएगी? 6। तो बताओ ये दोनों बराबर आए? नहीं बराबर आएंगे। तो ये याद रखना है, जब पावर की पावर ब्रैकेट में आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। पावर की पावर ब्रैकेट में आ जाए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब ब्रैकेट ना हो तो फिर आपने इस प्रोसेस से इस्तेमाल करना है। ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो अब बेटा देखो, मैंने जो 6 बनाया है वो इसी रूल के मुताबिक बनाया है कि ब्रैकेट की ब्रैकेट बनाई है मैंने। ब्रैकेट के बगैर नहीं लिखा, ब्रैकेट के बगैर लिखा तो रॉन्ग होना था। अब मुझे बताएं कि क्यूब का फार्मूला। कल मैंने आपको 4 फार्मूले इसलिए लिख के दिए थे कि अगर आपने कंफ्यूज होना है तो उसी लेक्चर में कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि होल के क्यूब का अलग फार्मूला था और अलग अलग क्यूब का अलग फार्मूला है। तो मैं आपको वंस अगेन फार्मूला मेंशन करने लगा हूं ताकि आप इस कंफ्यूजन से बच जाएं। इस बॉक्स का मतलब ये है कि ये मैं फार्मूला आपको दोबारा रिपीट करवाने लगा हूं कि अगर a का क्यूब हो और b का क्यूब हो तो कैसे लेते हैं बेटा? क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो लिखें, फिर बेटा इन दोनों का स्क्वायर लें और अपोजिट साइन लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर। इसके साथ में दूसरा भी लिख देता हूं। वो कौन सा था फार्मूला? a का क्यूब माइनस b का क्यूब। a b की जगह पे कुछ भी हो सकता है।
एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। तो ये बेटा होगा, क्या लिखूं इसको, ए माइनस बी, फिर क्या लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोजिट साइन ए बी। तो दो स्क्वायर के दरमियान हमेशा प्लस ही रहना है, ये फार्मूला था। अब ये फार्मूला बेटा आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, बस फ़र्क ये था कि उसमें बोर्ड की क्लासेस नहीं थी, अब ये बोर्ड की क्लास है। अब आपको ये भूलना बड़ा नुकसानदेह होगा। चलो बेटा अप्लाई करते हैं। इधर देखो थोड़ा गौर से, मैं इस रूल को मुताबिक करूँगा कि क्यूब के अंदर जो वैल्यू होगी उनको वैसे लिख दो। लिख लिया, क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वैसे लिखी है ना। अब फिर क्या किया है, ये जो वैल्यू है इनका स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर ले लिया है इनका, और अपोजिट साइन लेंगे। अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों का मल्टीपल लेंगे, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब बेटा दो स्क्वायर तो हैं, काश दरमियान में माइनस होता तो 8th क्लास के अलजेब्रा वाला फार्मूला बन जाना था, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा, लेकिन आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हम सिर्फ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आते हैं जिस पे x4 y4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मेरी बात को ज़रा याद करने की कोशिश करना। मैंने बताया था जब पावर 4 हो तो दोबारा फिर फैक्टराइज हो जाता है, बट मैंने शर्त बताई थी एक, उसकी शर्त क्या थी, पावर तो 4 आ गई है, पावर 4 हो तो दोबारा फैक्टराइज होता है, लेकिन मैंने कहा था कि उसके साथ सारी प्लस की होनी चाहिए। तो ये तो एक माइनस की आ गई है, तो इसलिए ये दोबारा फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसकी फैक्टराइजेशन इधर ही खत्म हो जाएगी। क्लियर जी। अब आए जी इस क्वेश्चन पे, इसको मुश्किल मत समझे, ये वही है, ए का क्यूब इसको समझो ए है, ये बी का क्यूब ये बी है। तो कैसे करोगे आप, पहले आप बेटा क्यूब के अंदर जो वैल्यू है उनको वैसे लिख लोगे, इस फार्मूले की मदद से उन वैल्यू को, क्यूब वाली वैल्यू को वैसे लिखना है, और जो उनके दरमियान में साइन है वही लगाएंगे। फार्मूले की तरफ बार बार इशारा कर रहा हूं मैं, इधर देखो, क्यूब के अंदर जो वैल्यू और जो इनके दरमियान में वो वैसे ही। फिर ब्रैकेट में क्या किया, उन दोनों वैल्यू का स्क्वायर लिया, तो आप भी फिर इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर ले लें। किस किस का बेटा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। फिर क्या किया, यहाँ पर हमने अपोजिट साइन सेलेक्ट किया, इधर प्लस है तो मल्टीपल से पहले साइन अपोजिट हो जाएगा, इसके दरमियान प्लस है तो मल्टीपल से पहले साइन अपोजिट हो जाएगा, 2 माइनस एक्स और वाई माइनस 2 जी। उस फार्मूले को आपने देखते हुए, कंपेयर करते हुए ये अप्लाई कर दिया। बस इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, इसका स्क्वायर खोलने का मेथड फिर सुन लो। वैसे तो 8th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये माइनस है, -2 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। अब बेटा इसका स्क्वायर खोलते हैं हम, इसका स्क्वायर भी उसी तरह ही है, प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इनमें प्लस ही रहना है। ये माइनस है तो 2 से पहले माइनस आ जाएगा, 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। बोर्ड के एग्जाम में भी पेज खत्म हो गया, क्या करोगे आप, नीचे वाले स्टेप में आ जाओगे, इक्वालिटी का साइन वही रहेगा, आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट नहीं करोगे। ये भी रूल बताया था मैंने कि अगर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना हो और उससे पहले माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस बाहर रहने देनी है। कैसे, ये भी रूल आपने पढ़ा हुआ है कि दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस 2 को पकड़ो, इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से, तो ये आ जाएगा 2y। फिर बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से नहीं, -2 से, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4, तो इसको लिखोगे माइनस का 4। अब आओ जी, -x को y से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -xy। फिर बेटा -x को -2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस और 2x आ जाएगा। और ये बहुत मुश्किल काम कर लिया हमने, ये ब्रैकेट जिनको मल्टीप्लाई किया हमने वो, और ये वाली ब्रैकेट जो असल चल रही थी, ये एक स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल काम है कैलकुलेशन करना।
और मुश्किल काम क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करने की आदत होती है। प्रैक्टिस के बगैर ये कैलकुलेशन कभी भी करेक्ट नहीं होगी, इसीलिए मैंने बताया हुआ है ईच एंड एवरी क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। हर क्वेश्चन मुश्किल हो, सौखा हो या औखा हो, आपने हर क्वेश्चन को 3 टाइम करना है। अब बेटा इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो ये -2 और +2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? जो वैल्यू बची है उसका y पहले लिख लो और -x बाद में लिख लो। तरतीब आ गई ना, पहले पॉजिटिव लिख लिया फिर नेगेटिव लिख लिया। अब आ जाएगा जी हमारे पास 2 का 4 और ये x², फिर मल्टीप्लाई करो 2 to 4x, ये y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसको मल्टीप्लाई करो -4y, जगह बच गई, बेहतरी करता हूँ माइनस के साथ साइन चेंज, -2y प्लस का 4 प्लस का xy -2x। मजीद सिंप्लीफिकेशन भी y माइनस x, बेटा पहले वेरिएबल लिखो, x² एक ही दफा है और देखो y² भी एक ही दफा है और देखो x एक ये x है माइनस का 4 और ये एक ये x है माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6x। अब y को लिखो -4 -2 माइनस का कितना हो जाएगा 6y, और बेटा फिर वेरिएबल वाली एक ही वैल्यू है ये xy और कोई नहीं xy की वैल्यू, इसको लिख देंगे। और बोलो जी क्या बचा? कांस्टेंट 4 + 4 8 + 4 12, ये 4 और ये 4। आपने नोट किया जिन जिन वैल्यू को मैं स्टडी कर रहा था उनके नीचे अंडरलाइन कर रहा था, उसकी रीज़न क्या थी? ताकि आपको पता चल जाए कि कोई वैल्यू नहीं रही। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन आ गई। इसमें 2 क्वेश्चंस को मैंने उन्हीं रूल्स के मुताबिक करवाया है जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था। जल्दी से नोट करें जरूर। फैक्टराइज सारे रूल अप्लाई में वंस अगेन करने लगा हूँ ताकि आपको ये आदत पड़ जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बल्कि रूल तो आप देख के ही फॉलो कर सकते हैं। कॉमन नथिंग थी, कुछ कॉमन नहीं है। स्केयर कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि 2 वैल्यू है। मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि 2 वैल्यू है। डिफरेंस बिटवीन 2 स्केयर नहीं हो सकता क्योंकि क्यूब है, तो क्यूब फिर एक नहीं होता। क्यूब कितने होने चाहिए जी? 2, तो 2 ही है जी। बस फर्क ये है कि साथ ये एक अलग से चीज आ गई है, तो इसके ऊपर भी गौर कर लो कि 64 किसका क्यूब है? 4 का। चलो बताओ मुझे 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 8 8 का 64 और क्यूब किसका है? तो अब मुझे बताओ मैं स्क्वायर बनाऊं कि क्यूब बनाऊं? क्यूब, क्योंकि क्यूब वाली वैल्यू तो क्यूब ही बनाऊंगा, स्क्वायर भी बन रहा था। तो मैं इसको लिख रहा हूं ये 4 का क्यूब है और ये x + y का क्यूब है और ये z का क्यूब अलग लिखना है। तो मुश्किल हो रही है बेटा, देखो ये 2 अलग अलग वैल्यू है। आप क्या करेंगे? इसका इकट्ठा कर लें क्यूब, दोनों वैल्यू के ऊपर क्यूब था तो मैंने दोनों का इकट्ठा क्यूब कर लिया और ये वैल्यू क्या है? 4x + y और ये हमारे पास है z इसका क्यूब। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा? 4x + 4y। तो ये बड़ा सिंपल अब क्वेश्चन बन चुका है। ये देखें, ये पूरी a वैल्यू हो गई और ये पूरी b वैल्यू हो गई। तो क्यूब खोलने का मेथड फिर सीख लें। क्यूब के अंदर जो वैल्यू होती है उनको वैसे लिख लेते हैं और जो उनका साइन होता है उसको भी वैसे लिखते हैं। फिर अगली ब्रैकेट में क्या करते हैं? उन दोनों वैल्यू का क्या लेते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं। ये दोनों वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, z का भी। फिर क्या करते हैं? इसका साइन देखते हैं और जो भी साइन होता है उससे अपोजिट चलते हैं। ये माइनस है तो आप क्या लिखेंगे? प्लस। फिर दोनों का मल्टीपल कर देंगे। दोनों का कौन सा? 4x 4y और दूसरी वैल्यू है z की। अब बेटा हमने फार्मूला प्रॉपर अप्लाई कर दिया है, बाकी काम है प्लस माइनस। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है।
तो इसको सॉल्व करो, ये है 4x 4y माइनस z। तो फिर स्क्वायर खोलने का फिर मेथड सीख लो जी। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर खोलने का मेथड है। और g का स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर होगा। और बेटा ये वाला z डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट का लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले प्लस है, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर इससे पहले माइनस हो तो पहले आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस के साथ साइन चेंज करना है। तो आप ये मल्टीप्लाई करो, इसको क्या बनेगा 4xz, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 4yz। ले बेटा अब देखते हैं मजीद सिंप्लीफिकेशन। ये है 4x 4y माइनस z और 4 का स्क्वायर बोलो क्या होगा सर, वहां पे लास्ट में 4 भी लिखना है। यहाँ पर 4 भी आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ क्या आएगा 4। ये देख लो फिर 4x जब z से मल्टीप्लाई होगा तो नो 4xz और 4y जब z से मल्टीप्लाई होगा तो 4yz। अच्छा जी आप बताओ 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, और बहुत सारे बच्चे इसको 60 लिख लेते हैं और इसको भी देखना है आपने, स्क्वायर इसके ऊपर भी था तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्या होगा 16y स्क्वायर। और बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 are 8 और 8 4 are 32xy और उसके बाद z स्क्वायर और उसके बाद 4xz प्लस 4yz। मजीद सिंप्लीफिकेशन कोई हो ही नहीं रही। कैसे, ना तो ये प्लस माइनस हो रहा है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, 30xy भी सिंगल है, z भी सिंगल है, 4xy z भी सिंगल है और 4yz भी सिंगल वैल्यू है। इसलिए फाइनल आंसर हमारा यही कंसिडर होगा। नोट करो बेटा इसको भी।